किस तरह फिटनेस खुद की देखभाल और खुद हमदर्दी की एक शक्ल हो सकती है। पिछले कुछ सालों में फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक लतीफ लेकिन ताकतवर पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। यकीनी तौर पर मार्केटिंग मशीन अब भी एबीएस और जमालियात के बारे में वही पुरानी बकवास को फरोग देती है, लेकिन तवज्जो दें और आपको किसी और चीज़ के आसार नजर आएंगे कि ख्याल के फिटनेस खुद की देखभाल और खुद हमदर्दी की एक शक्ल हो सकती है। मुझे ये मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। COVID-19 वबाई मर्ज की तरफ लेकर मेरी अपनी दिमागी सेहत एक गड़बड़ थी। डिमेंशिया की सुस्त रफ्तार ने आखिरकार मेरी माँ को चोरी कर लिया था। मैं और मेरा खानदान अपनी मुश्तरका और बिखरी हुई जिंदगियों के टुकड़ों को उठाने के लिए छोड़ दिया गया था जितना हम कर सकते थे। हालांकि जिसने भी इस किस्म के दर्द का तजुर्बा किया है वो इस बात की तस्दीक कर सकता है कि वाकई मामूल पर वापसी नहीं है। आप सिर्फ एक अजीब नई दुनिया को अपनाते हैं जिसमें भूत आबाद हैं। एक फिटनेस प्रोफेशनल के तौर पर मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल जानता हूं कि इस तमाम परेशानी को किस तरह संभालना है। मैं दुनिया के बंद होने से पहले तकरीबन हर रोज जिम में वर्जिश कर रहा था, अपने आप को जितनी बार मैं कर सकता था जोर दे रहा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि मेरे ज्यादातर बाल गिर नहीं गए थे कि मैंने इस नुक्ता नज़र पर सवाल करना शुरू कर दिया। इसके फौरन बाद मैंने एक मुआलिज को देखना शुरू किया जिसने मुझे ये सिखाया कि हमारे दिमागों को वर्जिश से कैसे फ़ायदा होता है जब तक कि आप इसे सही तरीके से करते हैं। मुझे जो सबसे मुफीद मशवरा दिया गया वो ये है कि वर्जिश को दवा की एक शक्ल समझें, और जब दवा की बात आती है तो कम से कम मुअस्सर खुराक आम तौर पर काफ़ी होती है। जब भी हम जिम में कदम रखते हैं तो हमें जानवर को उतारने की ज़रूरत नहीं है। दरहकीकत एक हालिया तहकीक में बताया गया है कि रोज़ाना सिर्फ 11 मिनट की वर्जिश से सेहत के मुस्बत फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ इनमें से कुछ बसरूतें हैं, चंद अमली तजावीज़ के साथ जो आपकी अपनी तरबियत पर लागू की जा सकती है। अमल इज़्तिराब पर काबू पाता है। हमारे जिस्म हरकत करने के लिए है। हम पहले से ही जानते हैं कि बैठने का तर्ज जिंदगी हमें दायमी बीमारियों और हालात के लिए तैयार करता है। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 ज़ियाबितस जिसके चंद नाम हैं। जिस चीज़ का ज़्यादातर लोगों को इदराक नहीं वो ये है कि बैठे रहने वाले अफराद को भी डिप्रेशन का शिकार होने का इम्कान 2 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए जबकि ये पहले पहल सुकून महसूस कर सकता है, जब हम तनाव, फिक्रमंद या अफसरदा होते हैं तो सबसे बुरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है बिस्तर में छप जाना। इस वाक़या से कत नज़र जिसने उन एहसासात को जन्म दिया, यह हमारा दिमाग है जो हमें दलदल में खींचता है और हमें दबाए रखता है। तन्हाई में चलना सिर्फ एक ख़राब सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करता है। किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो डिप्रेशन और इज़्तिराब के साथ जिदोजहद करता है, मैं ये बातें फिलिपनेट से नहीं कहता। मैं जानता हूं कि जिस्मानी सरगर्मी को तरजीह देना कितना मुश्किल हो सकता है जब ऐसा महसूस हो कि आपकी पूरी दुनिया आग में जल रही है, लेकिन इस तरह के हालात में हरकत वाकई बेहतरीन दवा है। यही वजह है कि मैं रोज़ाना 10,000 कदमों का इरादा रखता हूँ। ये कार्डियो या कैलोरी जलाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी जहनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए है। आपकी हौसला अफजाई क्या है? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना एक उम्दा कोशिश है। कम अज कम ये हो सकता है अगर आप सही वजह से हौसला अफजाई कर रहे हो। सही वजह क्या है? ये मोहब्बत क्यों है? यकीनन अपने आप से मोहब्बत, कुदरती तौर पर, बल्कि इस शख्स के लिए भी जो आप बनना चाहते हैं। गलत वजह वाज़ेह होनी चाहिए। इससे नफरत कहो, इसे खुद से नफरत कहो, इसे आला में आरात कहो, ताहम आप इसे तैयार करने का इंतखाब करते हैं। एक मनफी मुहर्रिक अक्सर हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाता है और जो एक खुशगवार तजुर्बा होना चाहिए उसे एक बोझल फ़र्ज़ में बदल सकता है। आपके ख्याल में किसके पास अपने मकासद को पूरा करने का बेहतर मौका है? वो शख्स जो खुद से मोहब्बत करता है या वो शख्स जो खुद से नफरत करता है? ज़्यादा अहम बात,
आपके ख्याल में इनमें से कौन लोग इस जीत का मजा चखेंगे? लचक इसकी वजह है। तमाम ज़ाती तरबियत दहिंदगान उन वजूहात की फहरिस्त बना सकते हैं जिनकी वजह से मुज़ाहमत की तरबियत इतनी अहम है। जी हाँ, वज़न उठाने से पट्ठों के बड़े पैमाने पर तामीर में मदद मिल सकती है और सेहतमंद उम्र बढ़ने के लिए पट्ठों का हजम ज़रूरी है। लेकिन मेरे नज़दीक लोहे को पंप करने की सबसे अहम वजह यह है कि ये कुछ ज़्यादा फौरी और बाइख्तियार बनाता है। लचक सबसे नायाब और कीमती खुसूसियात में से एक है। ये मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत है, जबकि तहत हिम्मत बरकरार रखने की, मुसीबत से पीछे हटने और मज़ीद मानने की सलाहियत है। हम यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ज़हनी सख्ती है, और अगर आप मुझसे पूछें तो इस मेयार को बढ़ाने के लिए जिम से बेहतर कोई मैदान नहीं है। डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स, भरी हुई कैरीज और सलेज पिशेज, पहाड़ी दौड़ें और तेज़ रफ्तारी के वक्फे की तरबियत, ये मशक़ें बेहतरीन तरबियती प्रोग्रामों के सबसे अहम हिस्से हैं, न सिर्फ इस वजह से कि वो ब्राउन बनाते हैं, बल्कि इसलिए कि ये ज़ाहिर करते हैं कि हम वाकई कितने सख्त हैं। बाइख्तियार बनाने का एक एहसास है जो ये जानने से आता है कि आप तकरीबन किसी भी हालत में अपने जिस्म पर एतमाद कर सकते हैं। पिंक रॉक रिनेसांस मैन हेनरी रोलिंस से एक जुमला लेने के लिए, आयरन वाकई बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है।